बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूज़ियम दिखलाऊं। तुम तो म्यूज़ियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूज़ियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर के ढेर मॉडलों के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा ये तो हम ही म्यूज़ियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूज़ियम तो यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गए तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं। सभी श्रृंगार तो हैं, जेवर भी हैं, परंतु जेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़ने लगा, चमकने लगा। बा बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहें ये मिस कर देते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वही कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वो सजा रहा हूँ। जैसे साकार रूप में ये कार्य करता था वही अव्यक्त रूप में करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मुझसे बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता हूँ, बहलाता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे ये अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा, बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते, यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दे। अभी तो बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा, ये उपराम अवस्था तो होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज ही याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज़्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसी को भी बुला लेंगे।